हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो इग्नू के सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इग्नू ने री रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन कर दिया है। तो किन बच्चों को री रजिस्ट्रेशन कराना है, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और कैसे कराना है, दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप इग्नू में री रजिस्ट्रेशन कराते क्यों हो, क्या मतलब होता है इग्नू के री रजिस्ट्रेशन का। तो आज की वीडियो में हम आपको ये तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को देखने के बाद आप अपना इग्नू का ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे 110%। अगर आपने ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो आप इग्नू में स्टडी नहीं कर पाओगे। क्लियर बात है, री रजिस्ट्रेशन मस्ट है। किन लोगों के लिए है, कब करना है, आज की वीडियो में हम जान लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि री रजिस्ट्रेशन आप कहां से करना है। आपको री रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो। तो इग्नू में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना होता है। कौन सी वेबसाइट पे जाना होता है, इग्नू की ये वेबसाइट होती है ऑनलाइन rr.ignu.ac.in। ये इग्नू की वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे जाके आपको पोर्टल पे जाना है। यहाँ पर पोर्टल पे जाने के बाद आप देखोगे जैसे कि री रजिस्ट्रेशन फॉर जनवरी 2024 सेशन, यानी कि जनवरी 2024 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। तो विंडो में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपके जो जनवरी 2024 के लिए स्टार्ट किए हैं, कब से स्टार्ट किए हैं, 5 दिसंबर, यानी कि आज 5 दिसंबर कब है, आज से ही आपका री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप सबको री रजिस्ट्रेशन करना है, सबको नहीं करना है, ध्यान रखना। किनको करना है वीडियो में बताऊंगा। तो लास्ट डेट कब है इसकी, ध्यान रखना, विदाउट लेट फी है लास्ट डेट आपकी 29 जनवरी, यानी कि 29 जनवरी से पहले पहले आपको अपना री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। तो अब बात करते हैं हम कि तो था री रजिस्ट्रेशन कि किन लोगों को री रजिस्ट्रेशन कराना है। लास्ट डेट हमने देख ली, कब से स्टार्ट हुआ हमने देख लिया, ठीक है। किन लोगों को कराना है, जिन लोगों को आपने एडमिशन लिया था जनवरी 2023 में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो अब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे, किसमें, सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में आपको होने के लिए क्या करना है, री रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने को हम क्या बोलते हैं, री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। इग्नू में, इग्नू की टर्मिनोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, री रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब जब आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन लिया, री रजिस्ट्रेशन मतलब अब आप दोबारा एडमिशन ले रहे हो, यानी कि सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो। ऐसे ही अगर मान लो यूजी का बच्चा है, अगर उसने आपका एडमिशन जो है 2023 में सेकंड ईयर में लिया था, ठीक है, सेकंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर उसने 22 में किया होगा, तो सेकंड ईयर फिर री रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो अब उसे थर्ड ईयर में करना है, तो अब उसे थर्ड ईयर में करना है। तो उस बच्चे को भी री रजिस्ट्रेशन करना है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इग्नू में आपको री रजिस्ट्रेशन जो कराना होता है वो एग्ज़ाम से पहले कराना है, आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम। यानी कि देखो अभी जनवरी के बच्चे हैं जिनके जनवरी 2023 में एडमिशन हुआ था, तो अब उनका एग्ज़ाम होने जा रहा है दिसंबर 2023। अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। ये डेट मोस्टली वैसे पहले निकल जाती है, सितंबर में हो जाती है, लेकिन अभी लेट चल रहा है तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा लेट निकली है। तो दिसंबर में आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम अभी ही स्टार्ट हुए हैं आपके, ठीक है। तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है किसमें, अपने नेक्स्ट ईयर में। अब वो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी हो सकता है, थर्ड ईयर भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप यूजी के बच्चे हो, पीजी के बच्चे हो तो आपका सेकेंड ईयर ही लास्ट है, तो आपका यही आपको अभी एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। यूजी का बच्चा होगा तो 2 बार री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो री रजिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं आज के पोर्टल में, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि अगर आप पहली बार री रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, पहली बार मतलब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होगा, तो पहली बार ही कराओगे सेकंड ईयर में, तो ठीक है। दूसरी बार अगेन का मतलब क्या होता है, सेकंड ईयर में अगर आपने एडमिशन ले लिया था तो आप थर्ड ईयर में कराओगे, तो फिर आप दोबारा करा रहे हो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या कराना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यू विल नीड टू रजिस्टर
ऑन द पोर्टल। जो इनका पोर्टल है वहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। कौन सा पोर्टल अभी आप आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बता दिया कि क्लिक आपको किस पे करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे। जब आप अगली विंडो पे जाओगे, नेक्स्ट विंडो पे जाओगे तो ये आपको दिख जाएगी, वहाँ पे हम आपको दिखा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस ध्यान रखना है जो आपका करेक्ट मोबाइल नंबर है करेक्ट होना चाहिए, ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। हमने एडमिशन की वीडियो बनाई थी, जब भी बच्चों को बताया था कि जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए वर्किंग, जो आपकी खुद की हो। फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए जो आपके खुद का, पापा का, मम्मी का, भाई का, किसी का हो, लेकिन वर्किंग हो। ऐसा हो कि आपके पास कोई इग्नू की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए तो आप उसको देख सको। इस तरीके से आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए। प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ होती है जो अपना एडमिशन कैफ़े में जाके करवाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली वो अपनी ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डाल देते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो भाई अगर बाहर भी कहीं एडमिशन लेना है तो स्पेशली मैं आपको नोट पे कह रहा हूँ कि अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ही डलवाना, किसी और का मत डलवाना। कैफ़े वाले का तो कभी भी भूल के मत डलवाना, ठीक है। नहीं तो आपके ईमेल वहाँ आते रहेंगे, जाते रहेंगे, फ़ोन नंबर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पाएगी। आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। बहुत हेक्टिक होता है ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर अपडेट कराना इग्नू में, थोड़ा हेक्टिक है प्रोसेस, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इफ़ यू ऑलरेडी रजिस्टर, देखो मैंने कहा था ना, इफ़ यू ऑलरेडी रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर है तो आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। पहला, अगर हम पहली बार री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना है किस पे, इस पोर्टल पे, ठीक है। अगर हम दूसरी बार री रजिस्ट्रेशन करने, यानी कि हम रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं, तो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, नहीं भूल गए होंगे तो रिट्रीव हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वहां से हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन बड़ी आसानी से करा सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका क्या बताया कि चूज योर कोर्स। भाई जो आप एडमिशन ले रहे हो तो अपने एडमिशन लेते वक्त ध्यान रखना, जैसे आप सेकेंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो, री रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो वहाँ पर जब सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो बड़ी सावधानी से सब्जेक्ट चूज़ करना। जो आपके सब्जेक्ट आपको लेने हैं, आप लेना चाहते हो वही चूज़ करना, अदरवाइज एल्स कोई सब्जेक्ट मत लेना। क्योंकि अगर आप गलत सब्जेक्ट ले लेते हो तो आगे जाके आपको सब्जेक्ट चेंज कराने में बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और उसमें आपका ईयर भी वेस्ट हो सकता है। तो जरूर इस चीज़ पे जरूर फोकस कर लेना कि जो सब्जेक्ट आपको लेने हैं उन पे ही थोड़ा फोकस करना, किसी और चीज़ पे फोकस मत करना। अपना जो आपका खुद का सब्जेक्ट है, जो आप लेना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर लेना बड़ी ध्यान से, ठीक है। तीसरे पॉइंट में कह रहा है प्लीज एक्सरसाइज ड्यू कोर्स इन मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब भाई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मतलब जब आप एडमिशन री रजिस्ट्रेशन ले कर रहे हो सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तो वहाँ पर आपसे फीस मांगेगा। अब फीस पेमेंट जो होती है वो ऑनलाइन होती है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से, किसी से भी कर सकते हो पेमेंट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है कि आपको अपने ही अकाउंट से पेमेंट करनी है। अपने अकाउंट से पेमेंट क्यों करनी है, क्योंकि मान लो अगर कोई दिक्कत होती है तो वो पैसा आपके अकाउंट में वापस रिफंड हो जाता है। तो किसी और के अकाउंट से करोगे तो किसी और के अकाउंट में जाएगा, पता नहीं आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, आपको पता लगेगा नहीं लगेगा, तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लंबा हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपने ही जहाँ तक कोशिश हो, भाई जरूरी नहीं है सबके पास अकाउंट हो, ये सब अपना ऑनलाइन पेमेंट में प्रेफर करते हो, करना चाहते हो या फिर कर सकते हो, जरूरी नहीं है। आज के टाइम पे भी हाँ होता है, पॉसिबल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप मान लो कैफे में भी करा रहे हो तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि पेमेंट आपकी प्रोसेस सही तरीके से हो जाए। और दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है इसमें आपको, कि जब आपकी पेमेंट होती है तो इग्नू में बहुत बार क्या होता है, पेमेंट कट जाती है लेकिन आपका प्रोसेस नहीं होता, आपका री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता, वहां पे अनपेड दिखाता है, स्टेटस कुछ दिखा नहीं रहा है, तो आपका री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। उस केस में आपको फिर वेट करना है लगातार। आपको ये नहीं करना है कि अभी पेमेंट कर दी, आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, लेकिन आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आपने फिर से पेमेंट कर ली। ध्यान रखना, उसके लिए आपको वेट करना है, 1 या 2 दिन का वेट कर लेना, आपको रिफंड आ जाएगा। रिफंड आ जाता है तो फिर से पेमेंट कर देना, और रिफंड नहीं आता, इन प्रोसेस होता है, तो हो सकता है आपका वो पेमेंट एक्सेप्ट कर ले और आपका स्टेटस अपडेट हो जाए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना पेमेंट में। तो नेक्स्ट आपकी बात ये बोल रहा है कि प्लीज़ डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट। भाई लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है। क्या थी लास्ट डेट, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 29 जनवरी 2024 लास्ट डेट से का वेट नहीं करना है। उससे पहले आपको एडमिशन ले लेना है। सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन या फिर थर्ड ईयर में, अगर आप यूजी के हो,
पीजी गए हो तो सेकेंड ईयर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करना, उसका रिप्लाई हम करेंगे। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद भी आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आती, आप चाहते हो पर्सनल गाइडेंस लेना, पर्सनल आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें आपकी हो जाए कि आपको बस एक फ़ोन कॉल करे और आपके सारी चीज़ें हो जाए, तो उसके लिए हम फीस चार्ज करते हैं, बहुत मामूली सी फीस है। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पर अवेलेबल रहता है, वहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ़ोन पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। आपका फॉर्म भी फिल करवाना वो भी हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है कोई भी, ठीक है। तो इस केस में मैंने आपको बता दिया कि लास्ट डेट का हमें वेट नहीं करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन केस में अपडेट नहीं होता, प्लीज़ डू नॉट मेक सेकंड पेमेंट इमीडिएटली। मैंने आपको भी बताया था कि दूसरी पेमेंट जल्दी से जल्दी ना करें, कम से कम 1 या 2 दिन का वेट कर लें, ठीक है। उसके बाद इन केस यू मेक पेमेंट 2 टाइम्स द सेम एप्लीकेशन, वन ऑफ द पेमेंट शैल बी रिफंडेड। जो इन केस आपने 2 पेमेंट आपके अकाउंट से हो भी गई तो टेंशन नहीं लेने का, इग्नू आपको जो सेकंड पेमेंट हुई है वो रिफंड कर देगा, आपके जिस अकाउंट से आपको पेमेंट आपने की है उसी अकाउंट में वापस वो आपको डाल देगा। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसेस, थोड़ा सा आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है कि 48 घंटे 48 आवर्स यानी 2 डेज 3 डेज 4 डेज बिजनेस डेज में आपकी पेमेंट रिफंड आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद आपको ये देखो यहाँ पे बोल रहा है थर्ड पार्टी सर्विस जो है साइबर कैफे और सम अदर आउटलेट फॉर सबमिशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन, प्लीज इंश्योर दैट द कोर्स हैव बीन करेक्टली चूजन। कोर्स देखो यहाँ पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि बच्चे कैफे में जाते हैं, कैफे में री रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसमें होता क्या है कि कैफे वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है या कुछ आप कुछ बोल रहे हो उसको कुछ समझ में आ रहा है, तो गलती से आपको आप क्या कर रहे हो, वहाँ से फ़ोन किया कि भाई साहब मेरे ना ये कर दो और ये सब्जेक्ट ले लो, ये सब्जेक्ट ले लो, उसको समझ में आया कि वो ले ले और वो पता नहीं क्या ले लेता है, और फिर आपको आता है वो पता नहीं क्या ही सब्जेक्ट आ जाते हैं और आप सोचते हो ये तो मैंने लिया ही नहीं था सब्जेक्ट, तो दिक्कत हो जाती है। तो इससे अच्छा है आप जाओ कैफे वाले के पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास बैठो, वहां पर अपने सामने सारी चीजें कराओ, देखो आराम से रेक्टिफाई करो, उसके बाद उसको सबमिशन करो ताकि आपके दिक्कत ना हो फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद प्लीज ऑब्टेन ए प्रिंट आउट फॉर्म सबमिटेड आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन। जब आपकी पेमेंट कंफर्म हो जाए तो प्रिंट आउट जरूर ले लेना फॉर्म का, ठीक है। जैसे आप पेमेंट करोगे ना तो आपके वहां पे स्टेटस दिखा देगा, वहाँ पर आपके पोर्टल पे वो दिखा देगा, प्रिंट आउट का ऑप्शन आ जाएगा, प्रिंट आउट ले लेना आपके फॉर्म का, उसमें आपका सारी डिटेल लिखी होगी, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका सेशन, आपके सब्जेक्ट सब कुछ लिखा होगा, पेमेंट लिखी होगी, पेमेंट कैसे हुई है, पेमेंट कितने की होगी, सारा लिखा होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अनचेक करना है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रक्शन थी ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब आपको सिंपल सा काम क्या करना है। डियर स्टूडेंट्स, इग्नू के सभी बच्चों के लिए ओयू क्लास ऐप बनाई गई है। इसमें हम सभी बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं एमए इकोनॉमिक्स के जितने भी बच्चे हैं सभी को। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ऑनलाइन rr.ignu.ac.in पर जाना है और ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस पोर्टल पे ओपन होने के बाद आपको नीचे जाना है, चेक करना है यहाँ पर और प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपके सामने ओपन हो जाएगी, जैसे कि वहाँ पर आपको बताया था कि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप पहली बार कर रहे हो। अगर आप कर चुके हो तो आपको अपना एनरोल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, यूज़र नेम आपका एनरोल नंबर होगा, पासवर्ड जो भी आपको आप अपना खुद बनाओगे, ठीक है। और ये कोड यहाँ पर जो भी आपको शो होगा यहाँ पे आप फिल कर दोगे। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें फिल करोगे, लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस वहाँ पर री रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर ऑप्शन पे जाके री रजिस्ट्रेशन अपना कर देना, एडमिशन ले लेना। बस ध्यान रखना कि जो बच्चे अभी एडमिशन लेंगे वो एलिजिबल हैं तभी वो एडमिशन लेंगे, ठीक है। देखो इग्नू में दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है जुलाई सेशन, एक होता है जैन सेशन, ठीक है। दोनों की वीडियो हमने अपलोड की हुई है। वीडियो मतलब दोनों का बड़ी डीप डेप्थ में, बड़ा डीप में, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि जुलाई वाले बच्चों को कब क्या करना है, जनवरी वाले बच्चों को कब क्या करना है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें, वीडियो को जरूर देख लें, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये सारा चीज़ें आपका प्रोसेस है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें और सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लें। और अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा उनका एग्ज़ाम हो, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, सभी बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल यूट्यूब
ओयू क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।